हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैक ऑपरेशन को समझने वाले हैं यूजिंग एरे। हमारा जो स्टैक ऑपरेशन होता है वो लीफ पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फ्रेंड्स, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर स्टैक साइज एंड वैल्यू टू बिगिन। हम यहाँ पर एरे साइज पहले देते हैं, मान लीजिए 5, उसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कोई नंबर पुश कराना चाहते हैं तो 56, मैंने 56 अब यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ कोई और नंबर करते हैं 61, हमारा 61 पुश हो गया। फिर नंबर दूसरा कोई बताते हैं 77, 3 एलिमेंट यहाँ पर पुश हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 70 और हमारा एक मान लीजिए 79। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 5 एलिमेंट स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक और एलिमेंट स्टोर कराने की कोशिश करते हैं, क्या होता है। क्या मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर लीजिए 56 और 57 लीजिए पुश। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट पुश मोर एलिमेंट। इसका मतलब ये है हमारा स्टैक जब फुल हो जाता है तो हम उससे ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पर पुश नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पुश ऑपरेशन हुआ। अब हम इसको पिक देखते हैं, पिक क्या यूज़ होता है। पिक का मतलब होता है जो टॉप पर रहेगा वो हमें एलिमेंट बताता है कि टॉप पर ये है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 79 है तो अभी यहाँ पर 79 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आया टॉप एलिमेंट 79। पॉप देखते हैं, पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, स्टैक से बाहर निकलना। स्टैक हमारा क्या है, एक हमारा एक बॉक्स की जैसा है। बॉक्स में हम कोई वस्तु रखते हैं और उसको निकालते हैं। उसको जब रखते हैं तो पुश बोलते हैं, जब निकालते हैं तो पॉप बोलते हैं। और यहाँ पर हम पिक इसलिए करते हैं कि हमारा जो टॉप पर हो, पिक करने के लिए ना, तो हमारा जो टॉप पर रहेगा वही पिक होगा। तो यहाँ पर 79 था, अब यहाँ पॉप एक बार करते हैं, देखिए एक रिमूव हो गया। अब यहाँ 70 है ना, एक बार पिक को और चेक करते हैं वर्क करता है क्या। देखिए यहाँ बोला ना टॉप एलिमेंट 70, तो इसी तरह हमारा पिक वर्क करता है। पॉप करते हैं पूरा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और है, अब हमारा स्टैक खाली हो गया ना, अब एक बार और पॉप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए आ गया स्टैक अंडरफ्लो कैन नॉट पॉप, स्टैक इज एम्प्टी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पुश पॉप एंड पिक ऑपरेशन था यूजिंग एरे। हम देखते हैं, चलते हैं कोड पर, हमारा कोड कैसे वर्क करता है। कोड को समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर चलिए, यहाँ की जैसा लिखा है हमारा पुश पॉप एंड पिक ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कैसे हमारा वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टूडियो डॉट लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे प्रिंटअप और स्कैनअप होता है। सो हमारा जो मैक्स है यहाँ पर कांस्टेंट है। मैक्स कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टैक साइज 100 रखा गया है। इसका मतलब स्टैक में मैक्सिमम 100 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। जैसा कि हमने 5 एलिमेंट स्टोर कराया था, इसी तरह मैंने यहाँ पर मैक्स कर दिया। यहाँ तक कि मतलब मैक्स एलिमेंट आप स्टोर करा सकते हैं। आप चाहे तो इससे कम भी करा सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइज कीजिए 100, ताकि आपको बाद में फिर से एरे क्रिएट ना करना पड़े। क्योंकि जब एक बार आप एरे का साइज क्रिएट कर देते, डिफाइन कर देते, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कैसे हम इसको स्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसे स्टैक कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होंगी। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हो रही ना, ये एरे है जो स्टैक के एलिमेंट को स्टोर करेगा ये, और टॉप क्या करता है, जो स्टैक के टॉप पोजीशन को ट्रैक करेगा। हमारा जो टॉप पर एलिमेंट रहेगा उसी को ये ट्रैक करता है। अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। हमारे जो इनिशियलाइजेशन इस तरह से वर्क करता है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन हो गया, ये स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए बनाया गया है। ये यहाँ हम टॉप की वैल्यू -1 सेट करते हैं, जो कि दिखाता है कि स्टैक हमारा खाली है। -1 वैल्यू इसलिए दिखाता है क्योंकि मतलब वो खाली है। हमारा जो एरे होता है 0 से स्टार्ट, तो -1 कर देंगे तो एम्प्टी का शो करेगा। अब यहाँ पर हम करते हैं इज एम्प्टी फंक्शन को यूज करते हैं। पहले हम किसी स्टैक में एलिमेंट डालेंगे तो उसको पहले चेक करेंगे ना कि खाली है कि भरा है, इसलिए यहाँ पर हमने इज एम्प्टी का फंक्शन का यूज कर लिया है। एज एम्प्टी फंक्शन चेक करता है कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो टॉप फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। अगर 1 रिटर्न किया तो मतलब हमारे ये खाली है, 0 तो मतलब नहीं खाली है। इसी तरह हम अब फुल फंक्शन को समझ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है फुल फंक्शन।
ईच फुल फंक्शन चेक करता है कि स्टैक फुल है या नहीं। अगर टॉप की वैल्यू मैक्स माइनस वन के बराबर है इसका मतलब स्टैक फुल है। यहाँ मैक्स माइनस वन क्यों यूज किए हैं, क्योंकि हमारे जो एरे होता है वो उसका इंडेक्सन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। हम जब मैक्स माइनस वन करते हैं तो हमारे वो एलिमेंट की संख्या निकल जाता है उस एरे में जितने रहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पुश ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। पुश ऑपरेशन को समझने के लिए हम इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो आपने देखा, जब स्टैक ओवरफ्लो मैसेज कब आता है, जब हमारा एलिमेंट फुल हो जाता है। मतलब हमने इनिशियलाइज 4 किया और 4 से ज़्यादा आप करने चाहते हैं, 5 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। हमारे यहाँ पर जो पुश फंक्शन डिफाइन करते हैं जो स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करता है। पहले हम ईच फुल फंक्शन का यूज करके चेक करते हैं कि स्टैक फुल है या नहीं। अगर फुल है तो स्टैक ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट करते हैं और फंक्शन को रिटर्न करते हैं। अगर स्टैक फुल नहीं है तो टॉप को एक इंक्रीमेंट करते हैं, और टॉप को एक इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट का फंक्शन यहाँ किया मैंने, देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, और लास्ट में एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट होता है। इसी तरह हम पॉप फंक्शन को समझ लेते हैं। जो हमारा पॉप फंक्शन है वो पुश की जैसा एक मान लीजिए फंक्शन है। हमने जो पुश यूज किया था इंसर्ट कराने के लिए, अब पॉप का यूज करेंगे एलिमेंट को निकालने के लिए, स्टैक से आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो हमारा ये जो पॉप फंक्शन है जो स्टैक से एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं, पहले इज एम्पटी फंक्शन का यूज करके चेक करते हैं कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर खाली है तो स्टैक अंडरफ्लो मैसेज होगा। अगर स्टैक खाली नहीं है तो हम टॉप के एलिमेंट को एक वेरिएबल पॉप्ड वैल्यू, यहाँ पर देखिए पॉप्ड वैल्यू है ना, यहाँ पर ये क्या करते हैं, इससे मेन पॉप वैल्यू में स्टोर करते हैं और टॉप की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करते हैं। फिर पॉप्ड वैल्यू को रिटर्न करते हैं और एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं इसी तरह हम डिस्प्ले फंक्शन को भी समझ लेते हैं। हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन होता है वो हमारे जो हमने एलिमेंट को इंसर्ट कराया है, रिमूव किया है, जो भी हम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कराने के लिए। हम इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन स्टैक के सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है। पहले इज एम्पटी फंक्शन का यूज करके चेक करते हैं कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक खाली है तो एक मैसेज प्रिंट होता है, अगर खाली नहीं है तो एक लूप चलाते हैं जो जीरो से लेकर टॉप तक सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है। यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट टॉप तक गया है। अब क्या करते हैं, हमारा तीनों फंक्शन हो गया, पुश पॉप डिस्प्ले हो गया। अब हम समझते हैं इंट मेन फंक्शन। चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। हमारा जो मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले हम एक स्टैक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज फंक्शन का यूज करके एक